Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन्फिनेटिव की। दोस्तों, वर्ब में टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। यूं तो यह वर्ब से ही बनता है, लेकिन कभी भी वर्ब का काम नहीं करता है। यह नाउन का काम करता है या कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। दोस्तों, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट के रूप में यूज होता है। कहने का मतलब यह है, यह मुख्य वर्ब के रूप में कभी नहीं आता। यह ज्यादातर नाउन के रूप में आता है, कभी भी मुख्य वर्ब बनकर नहीं आता। तो इसे हम जीरंड की तरह, पार्टिसिपल्स की तरह, हम इसे भी नॉन फाइनाइट कह सकते हैं। दोस्तों, यह कई प्रकार का होता है, कई तरह से यूज होता है। दोस्तों, ये सिंपल इन्फिनेटिव बन के यूज होता है। सिंपल इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस में ये टू प्लस V1 के रूप में आता है, जैसे टू डू, टू गो। इसमें ये पैसिव वॉइस में यूज होता है टू बी प्लस V3 बनकर। V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे टू बी डन आएगा। दोस्तों, ये कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव बनकर भी यूज होता है, जैसे कि टू बी प्लस V1 प्लस ING, जैसे टू बी डूइंग फॉर एग्जाम्पल। कॉन्टिन्यूअस का चूंकि पैसिव वॉइस होता नहीं है, तो बस एक्टिव में ही यूज होता है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में। परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होता है, टू हैव प्लस V3। V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल। टू हैव डन फॉर एग्जाम्पल, टू हैव डन। परफेक्ट में ये पैसिव वॉइस के रूप में भी यूज होता है, टू हैव बीन प्लस V3, यानी कि टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टू हैव बीन डन। दोस्तों, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है, जैसे कि टू हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी कि टू हैव बीन डूइंग। चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता। तो इस तरह से हमें याद रखना है, ये यूज होता है। आइए दोस्तों देखें, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही हैज गॉन टू दिल्ली टू स्टडी। वो दिल्ली गया है स्टडी करने। तो यहां पर जो टू स्टडी आया हुआ है, टू स्टडी, ये है इन्फिनेटिव फॉर्म, टू प्लस V1, ये इन्फिनेटिव है। यहां पर आप देख रहे हैं हैज गॉन आया हुआ है मेन वर्ब के तौर पर। तो यहां पर टू स्टडी क्या है? नॉन फाइनाइट है। आगे कह रहे हैं टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्यता है, मनुष्य से गलती होती है, यह कहावत है। तो टू एयर यहां पर नाउन बनकर आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां पर जो मुख्य वर्ब है वो है इज। टू एयर यहां पर इन्फिनेटिव है और काम कर रहा है नाउन का। टू एयर इज ह्यूमन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं। यहां पर मुख्य वर्ब है वॉन्ट, और जो टू गो है, टू गो, वो इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट के रूप में आया है, जैसे कि जीरंड आते हैं, पार्टिसिपल आते हैं। आगे कह रहे हैं टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। तो दोस्तों, यहां पर टू रिस्पेक्ट, टू प्लस V1 है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, और ये यहां पर आया हुआ है
नाउन बनकर। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। यहां पर आप देख रहे हैं टू रन नहीं लिखा, रन। भले ये रन लिखा हुआ है लेकिन ये है इन्फिनेटिव, ये बिना टू वाला इन्फिनेटिव है। और यहां पर जो मुख्य वर्ब का काम कर रहा है वो मेड काम कर रहा है। रन यहां पर है इन्फिनेटिव। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। आगे कह रहे हैं द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। कॉफी बहुत ज्यादा ही गर्म है पीने के लिए। तो यहां पर जो टू ड्रिंक आया हुआ है ये यहां पर इन्फिनेटिव है और जो मुख्य वर्ब है वो है इज। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। आगे देखते हैं दोस्तों। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं, मुझे तैरना नहीं आता। तो टू स्विम जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पर आया हुआ है और जो नो लिखा हुआ है KNOW वो यहां पर है मुख्य वर्ब। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू बी सिलेक्टेड एज IAS ऑफिसर इज माई ड्रीम। IAS ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट किए जाना मेरा ड्रीम है। IAS के तौर पर सिलेक्ट होना मेरा ड्रीम है। तो टू बी सिलेक्टेड जो है वो पैसिव वॉइस में है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, नाउन की तरह आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अ वीडियो इज टू बी मेड, एक वीडियो बनाया जाना है। टू बी मेड पैसिव वॉइस में आ रहा है, इंडेफिनिट फॉर्म में, इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस चैप्टर इज टू बी टॉट इन द क्लास, यह चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाना है। टू बी टॉट, तो टू बी टॉट जो है वो पैसिव फॉर्म है इंडेफिनिट का और ये यहां आया हुआ है। आगे कह रहे हैं ही सीम्स टू बी स्टडीइंग, ऐसा लग रहा है कि वो स्टडी कर रहा है। दूर से देखने में लग रहा है, किताब के साथ बैठा हुआ है। ही सीम्स टू बी स्टडीइंग, ऐसा लग रहा है वो पढ़ रहा है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में जब बात करनी हो तो टू बी स्टडीइंग, ये भी इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी सीम्स टू बी स्लीपिंग, वो ऐसे लग रही है जैसे सो रही हो, लेटी है, दूर से देखने में लग रहा है सो रही है। शी सीम्स टू बी स्लीपिंग, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म है। टू बी स्लीपिंग इन्फिनेटिव के तौर पर आया हुआ है, नॉन फाइनाइट है। आगे कह रहे हैं ही सीम्स टू हैव स्टडीड, वो लग रहा है कि उसने स्टडी कर ली है। वो बैठा था टेबल के ऊपर, बुक पढ़ रहा था, अभी वो आ गया है रूम से बाहर, ऐसा लग रहा है उसने स्टडी कर ली है। ही सीम्स टू हैव स्टडीड, तो काम पूरा हो गया है। तो इन्फिनेटिव का हम परफेक्ट फॉर्म ले लेंगे। टू हैव स्टडीड, टू हैव स्टडीड, टू हैव प्लस V3, ये परफेक्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं दोस्तों। द बेबी सीम्स टू हैव बीन क्राइंग फॉर एन आवर, बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 1 घंटे से रो रहा है। दोस्तों टाइम दिया है, कोई काम चल रहा है, बच्चे के रोने का काम हो रहा है यहाँ पर और 1 घंटे से हो रहा है, टाइम भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आएगा इसका और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है टू हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। इसीलिए सेंटेंस में लिखा हुआ है द बेबी सीम्स टू हैव बीन क्राइंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ही सीम्स टू हैव बीन मर्डर्ड, दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे उसका मर्डर किया गया, उसकी डेड बॉडी देखकर लग रहा है उसका मर्डर किया गया है।
तो परफेक्ट में पैसिव है, क्योंकि ही तो यहां वर्क नहीं कर रहा है, ही सीम्स, तो जिसने मर्डर किया है उसको नहीं लिखा है, इसलिए पैसिव फॉर्म है। और जब पैसिव फॉर्म में हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना हो और काम हो चुका हो, तब हम टू हैव बीन प्लस V3 प्रयोग करते हैं। ही सीम्स टू हैव बीन मर्डर्ड। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे और समझने की कोशिश की कि किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव यूज़ होता है, यानी कि ये जो नॉन फाइनाइट है वो इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, मुख्य वर्ब अलग होती है सेंटेंस के अंदर और ये वर्ब के तौर पर काम नहीं करता है। इन्फिनेटिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।